जब गंगा स्वर्ग से उतरे तो शंकर ने अपनी जटाओं में ले लिया उसको। फिर उसके 3 धारा प्रवाहित हुई, एक स्वर्ग की तरफ, एक धरती की तरफ, एक पाताल की तरफ। तो 3 धाराओं का बेहद का क्या अर्थ हुआ? जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शंकर ने अपनी जटाओं में ले लिया उसको। ठीक है। फिर उसकी 3 धारा प्रवाहित हुई, एक स्वर्ग की तरफ, एक धरती की तरफ, एक पाताल लोक की तरफ। ठीक है। तो इसका बेहद का क्या अर्थ हो? 3 धाराएं गंगा की कहां से हुई? 69 में गंगा, ज्ञान गंगा नीचे थी या ऊपर ही कहेंगे? ऊपर ही कहेंगे। 69 से लेकर के 76 तक ज्ञान गंगा आई तो नीचे, लेकिन वो शंकर की जटाओं में अर्थात बुद्धि में ही घुमड़ती रही या पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आई? बुद्धि में ही रगड़ती रही। सन 76 से वो ज्ञान गंगा 3 भागों में बढ़ती है। एक हिस्सा स्वर्गलोक में जाता है, स्वस्थिति में रहने वाले किन्हें कहेंगे? पवित्र आत्माओं को कहेंगे या अपवित्र आत्माओं को कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी हैं जो लक्ष्मी जैसी परम पवित्र ही पार्ट बजाने वाली है? रुद्रमाला में तो है नहीं, तो कहाँ है? बेसिक में है। 10% ऐसी आत्माएं हैं बेसिक में जो असल चंद्रमा को फॉलो करने वाली है। जो पलट करके चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगी। तो वो सुख का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं या दुख का अनुभव करने वाली है आत्माएं जन्म जन्मांतर की? वो ही गंगा स्वर्ग में चली गई। वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो स्वर्ग बनाने वाला है। माना लक्ष्मी जब एडवांस ज्ञान धारण करती है तो स्वर्ग बनता है, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। गंगा ने तो धारण किया सन 78 में ही, 79 में, लेकिन धारण करने का फायदा क्या हुआ? रुद्रमाला का मणका ही रहेगी या विजयमाला में ऐड हो गई? रुद्रमाला का ही रही, वो पृथ्वीवासियों के पल्ले पड़ गई। एक है पाताल लोक में चली गई, वो कोई और नहीं है पाताल लोक। जो धर्म व्यभिचारी बन जाते हैं, उन व्यभिचारी विदेशी धर्मों का फाउंडेशन डालने वाली वो ही यमुना नदी है। वो गंगा की समकक्ष है।